याद रखो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कैसा रिजल्ट होता है, अभी रिवर्स का होता है ना। तो वहां पे क्या होता था, जो एक्स का कॉफिशिएंट होता था मल्टीप्लाई होता था क्या मेरी जान, अभी सिमरन मल्टीप्लाई होता था ना। देखो अब एक एक स्टेप करा रहा हूँ बिल्कुल डांस की तरह। अबे तुमको नहीं भी आता होगा ना कैलकुलेशन, कैलकुलेशन एकदम कहाँ से सिखा रहा हूँ, ये कैलकुलेशन भी जीरो से सिखा रहा हूँ और कैलकुलस भी जीरो से सिखा रहा हूँ। जिसको कैलकुलस नहीं भी आता होगा, अगर थीटा फाई से ये वाली प्लेलिस्ट दिख रहा हो, तो इंटीग्रेशन में क्या बन जाएगा, मास्टर बन जाएगा। बिल्कुल एकदम एक एक स्टेप एकदम मुजरे की तरह नचा रहा हूँ। हेलो वॉरियर्स, तो कैसे हैं आप लोग। थीटा फाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के लेक्चर में अपन क्या पढ़ रहे होंगे, मचक के सवाल। कौन किस टॉपिक पे सवाल, तो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशंस के सवाल। कौन सा मेथड सीखेंगे भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि आज अपन मचक के क्या सीख रहे होंगे, कैसे एक लोग को रिप्लेस करके, कैसे एक फंक्शन को रिप्लेस करके यानी कि सब्स्टिट्यूट करके कैसे इंटीग्रेट कर रहे होंगे। तो आपको कराएंगे बहुत ही मजेदार मजेदार सवाल। तो बने रहेगा मेरे साथ, कराएंगे आपको बोर्ड के पीवाईक्यू से मुलाकात। तो देखते हैं आज का पहला कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं जरा क्या कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कि मैं सब्स्टिट्यूशन कैसे करूंगा। तो मेरे चार फॉर्म होंगे, चारों फॉर्म को देख लेते हैं कि कैसे अगर फंक्शन में दिया होगा तो मैं किस प्रकार से इंटीग्रेट करूंगा, किस प्रकार के सब्स्टिट्यूट करूंगा। पहले क्या कह रहा है, इफ वी हैव टू इवेल्युएट एन इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप एफ फाइव एक्स और यहां से फाइव डैश एक्स डी एक्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है ना, इसकी वैल्यू को मैं क्या मान लूंगा, टी मान लूंगा। तो अब इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूंगा, किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। तो मेरा फाइव डैश एक्स डी एक्स की जगह मेरा क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। और इसके बाद से जो भी इंटीग्रेंड बनेगा, जो भी इंटीग्रेंड बनेगा उसको मैं क्या कर सकता हूं, इजिली चमका सकता हूं। चमकाने का मतलब इजिली इंटीग्रेट कर सकता हूं। आइए जरा पहला केस देखिएगा। पहला केस क्या कह रहा है, पहला केस क्या कह रहा है कि जब भी इंटीग्रेंट मेरा किस फॉर्म में रहा, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में रहा, तो मैं पूरे ए एक्स प्लस बी को टी मान लूंगा। फिर इसी में दोनों तरफ मैं क्या कर लूंगा, डिफरेंशिएट कर लूंगा। अभी डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना हो जाएगा, यहां से देखिए जरा, एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ये हो जाएगा, कैसे, ये हो जाएगा a इक्वल्स टू इस b का b कांस्टेंट डिफरेंशिएशन जीरो, यहां से dt बाई dx, तो यहां से dx की वैल्यू मैं निकाल दूंगा। तो क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन खेलना पड़ेगा ना सिंपल, अरे खेलना पड़ेगा ना। इसी तरह से दूसरा केस क्या कह रहा है कि जब भी मेरा इंटीग्रल किस फॉर्म में हुआ, जब भी मेरा इंटीग्रल इस फॉर्म में हुआ, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, एक्स टू द पावर एन को मैं क्या मान लूंगा, टी मान लूंगा। देखिएगा जरा, जब भी अपन सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो चार केस आएगा। कौन कौन सा केस आएगा, पहला वाला या तो ये दूसरा वाला। तीसरा वाला क्या कह रहा है कि जब भी मेरा इंटीग्रेंस इस फॉर्म में रहा, इस फॉर्म में रहा, यानी कि एफ एक्स का होल पावर एन और इसी के साथ इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा, तो मैं क्या कर लूंगा, एफ एक्स को क्या मान लूंगा, टी मान लूंगा। एफ एक्स को क्या मान लूंगा, टी मान लूंगा। फिर इसी को दोनों तरफ में टी के रेस्पेक्ट में क्या कर दूंगा, या फिर एक्स के रेस्पेक्ट में क्या कर दूंगा, डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। तो मेरे को क्या पता लग जाएगा यहां से कि एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है भैया, dt है। क्या है भैया, dt है। क्लियर है क्या। अब चौथा केस जो कह रहा है कि व्हेन द इंटीग्रेंट इज ऑफ द फॉर्म एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स रहा, तो हम यहां से एफ एक्स की वैल्यू को क्या मानूंगा, टी मानूंगा। तो यहां से एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बन जाएगा। ये चार केस होंगे, इन्हीं चारों केस में से कोई ना कोई आपको देगा। अच्छा, अगर आपको याद नहीं है तो आप ये कर सकते हो, क्या अपन ढूंढेंगे उसमें कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव उसमें प्रेजेंट दिया है, किस फंक्शन का डेरिवेटिव उसमें दिया हुआ है। और भैया जिसका डेरिवेटिव दिया होगा मैं उसी को क्या कर लूंगा, चपका दूंगा। क्या कर लूंगा भैया, कि उसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा किसी एक और वेरिएबल से। क्लियर है क्या। तो ये रहा कॉन्सेप्ट आज का। अब इस पे क्या बोलते हैं, मचक के सवाल, सवाल कराऊंगा तो और भी क्लियरिटी आएगी। देखते हैं सवाल। तो पेश करते हैं क्या आज का पहला नन्ना मुन्ना सा थ्योरम। क्या कह रहा थ्योरम कि इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी के पावर में एन डी एक्स, तो मेरे को ये प्रूफ करना। और यहाँ पे क्या कह रखा है कि एन की वैल्यू कभी -1 के बराबर नहीं। याद रहे, जब भी मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे को उसके पहले क्या आनी चाहिए, सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, सिंप्लीफाई करने आनी चाहिए मेरी जान। क्या आनी चाहिए, सिंप्लीफाई करने आपको आनी चाहिए। कैसे, अपन क्या करूंगा, जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा उसको मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाऊंगा जिसका मेरे को इंटीग्रेशन पता है। जैसे यहाँ पे एक्स टू दी, यहाँ पे एन पावर है ना, तो मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूंगा एक्स टू दी पावर एन डीएक्स में। तो यहां से क्या हो जाएगा, मेरे को इंटीग्रेशन पता है। तो मैं थोड़ा सा खुरेपात करता हूं,
ये फंक्शन दे रखा है, तो मैं कुछ पल के लिए मान लेता हूं कि ए एक्स प्लस बी की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये फंक्शन बना, टी की पावर में एन डी एक्स बन जाएगा। अरे टी की पावर में एन डी एक्स बन जाएगा, लेकिन इस dx को भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, dt के फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भैया फंक्शन अब चेंज हो गया, अभी एक्स में वेरिएबल नहीं है, अभी किम में वेरिएबल हो गया है, तो टी में वेरिएबल हो गया है। तो इसको जब मैं छेड़ूंगा, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करूंगा, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। यहां से किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा, तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा, तो कितना हो जाएगा, यहां से देखिए जरा, ए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, ये हो जाएगा dt अपॉन dx। चमका के यहां तक, तो यहां से क्या आ जाएगा, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो dx की वैल्यू dt अपॉन a हो जाएगा। क्लियर है क्या। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे चिपका दूंगा, जब यहाँ पे चिपकाऊंगा क्या हो जाएगा, यहां से dt बाई a, और इसका इंटीग्रेशन सबको पता है क्या, 1 अपॉन a t के पावर में n dt। इसका इंटीग्रेशन सबको पता है क्या, क्या होगा, t के पावर में n प्लस वन, और एक क्या लगता है यहाँ पे प्लस में, कांस्टेंट लगता है, सी लगता है मेरी जान, इसको अपन नहीं भूलेंगे। क्लियर है क्या। अब आइएगा जरा आगे, अब ये जो मेरा रिजल्ट आया, क्या आया, 1 अपॉन ए, यहां से टी की पावर में n प्लस वन, और नीचे क्या आ गया, n प्लस वन प्लस का सी। लेकिन अपन इसको यही नहीं छोड़ेंगे, अपन को क्या है, क्वेश्चन किस में दे रखा है, एक्स में। अगर क्वेश्चन मेरा एक्स में है तो मेरा रिजल्ट भी किस में आना चाहिए, एक्स में ही आना चाहिए। क्लियर है क्या। अब एक्स में ही आएगा ना, तो अपन क्या कर लेंगे, फिर से यहां से जो वैल्यू माने थे यहां चिपका देंगे। यहां से क्या मेरा ए एक्स प्लस बी के पावर में एन प्लस वन, और यहां से एन प्लस वन, और ये प्लस का सी, ये रहा का रिजल्ट। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको अबे डब्बे में बंद कर लूं क्या, देखो इसको डब्बे में बंद करता हूं, डब्बे में बंद, क्यों, डब्बे में चीजें अच्छी दिखती हैं। दिखा ना, ये रहा हमारा रिजल्ट। देखो यही आ रहा था क्या, अरे हाँ या ना बोलना जरा, तो छापिएगा जरा। इधर पहला बेसिक सा सवाल, बढ़ते हैं तो पेश है अगला रद्दी सा सवाल। अगला रद्दी सा सवाल क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी डीएक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो 1 अपॉन ए साइन ए एक्स प्लस बी प्लस का सी होना चाहिए। अभी दिख रहा है ना सबको, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या। अगर मैं क्या देख रहा हूं कि अगर ये नहीं होता तो मेरे को डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन पता है क्या, अगर ये नहीं होता तो इसका मेरे को डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है क्या। तो इसका बेसिक तरीका क्या होगा कि जो भी ये फंक्शन दे रखा है, पहले मैं इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाऊंगा जिसका मेरे को रिजल्ट पता है। मेरे को क्या पता है, cos x का पता है, cos ax प्लस बी का नहीं पता है। तो अपन क्या है, अबे कलाकार आदमी है ना, तो कलाकार आदमी है तो थोड़ा सा कलाकारी करके क्या कर लेंगे, अपन उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चमका देंगे। आइए सर देखते हैं सॉल्यूशन किसका, तो पहले का पहला सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos ax प्लस बी dx। मैं आपको बताया भी fx के फॉर्म में रहा, fx ax प्लस बी के फॉर्म में रहा, तो जो केस लिखवाया हूं चारों उसी में से एक केस है क्या। तो अपन क्या कर लेंगे, मान लेंगे लेट ax प्लस बी इक्वल्स टू t। अब मैं क्या कर लेता हूं, इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो भैया x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, तो a हो जाएगा 1, कांस्टेंट का 0, ये क्या हो जाएगा dt अपॉन dx हो जाएगा। तो यहां से जब मैं dx की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, dt अपॉन a हो जाएगा। अरे होगा ना। अब मैं क्या करूंगा, ये जो फंक्शन है cos t बन गया है, ये dx बन गया है, तो अब ये cos t और यहां से dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt बाई a हो गया। अरे यही होगा ना। तो ये जो मेरा इंटीग्रल्स आया, ये जो मेरा इंटीग्रल्स आया 1 अपॉन a कांस्टेंट बाहर, cos t dt आया, cos t dt आया। और हम जानते हैं क्या, cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1 अपॉन a sin t प्लस का c। अरे आ गया ना। लेकिन 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 क्या, लेकिन मेरा वेरिएबल किसमें है, मेरा क्वेश्चन किसमें दे रखा है, x के फॉर्म में, तो हमारा रिजल्ट भी किसमें आएगा भैया, तो x के फॉर्म में आएगा ना। तो यहाँ पे अपन क्या टेप देंगे, जो हम माने थे, तो कितना हो जाएगा ax प्लस बी प्लस का c। ये रहा हमारा रिजल्ट। अबे सेम आ गया ना, तो अपन क्या कर लेते हैं, इसको डब्बे में बंद कर लेते हैं। अबे डब्बे में बंद कर लू ना, अच्छा डब्बे में बंद कर लेता हूँ। एक चीज और मैं क्या देखता हूं कि देखिए ये तो नन्हे मुन्ने से सवाल है, अगर किसी इंटीग्रेशन के साथ बड़े सवालों में मिक्स आ गया तो यहाँ पे ये तरीका अपन थोड़ी लगा देंगे। अपन देखना कैसे करेंगे, देखना शॉर्ट ट्रिक, देखना शॉर्ट ट्रिक अपन कैसे करेंगे कि ये जो मेरा इंटीग्रल्स है क्या, cos ax प्लस बी dx, ठीक है क्या, cos ax प्लस बी dx,
लीनियर फंक्शन है, तो अपन क्या करते हैं, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स के जगह क्या है ax प्लस बी। अब मैं क्या करूंगा, याद रखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कैसा रिजल्ट होता है, अभी रिवर्स का होता है ना, तो वहां पे क्या होता था, जो x का कॉफिशिएंट होता था मल्टीप्लाई होता था, क्या मेरी जान, अभी सिमरन मल्टीप्लाई होता था ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन है तो उसी के कॉन्सेप्ट से क्या कर देंगे, x के कॉफिशिएंट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, प्लस का c लगा देंगे। देखना जरा दोनों रिजल्ट सेम सेम है क्या, अभी सेम सेम है क्या, तो अपन क्या कर लेंगे, डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे। क्लियर है क्या सबको, अरे हाँ या ना बोलना जरा। तो इसी तरह से दूसरा पार्ट जो इसका कह रहा है, कैसे कह रहा है, देखना जरा दूसरा पार्ट क्या कह रहा है मेरा, दूसरा पार्ट कुछ ये कह रहा है। अभी दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, इधर करा दूं, दूसरा पार्ट सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर ax प्लस बी dx इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन a, और यहां से क्या है cot ax प्लस b प्लस का c। ठीक है ना, तो अपन क्या जानते हैं, cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या। अगर मेरे को बेसिक से करना होगा, तो अपन किधर चलेंगे, अंदर से बाहर। चलो बेसिक से भी करा देता हूं, देखो बेसिक तरीका, यह बेसिक तरीका, हमें मेथड नहीं, बेसिक तरीका क्या कहता है, देखो इधर से, लेट ax प्लस बी की वैल्यू t। अब मैं क्या कर दूंगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूंगा, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, इसका 0, ये हो जाएगा dt बाई dx। देखो एक एक स्टेप करा रहा हूं बिल्कुल डांस की तरह। अबे तुमको नहीं भी आता होगा ना कैलकुलेशन एकदम कहां से सिखा रहा हूं, ये कैलकुलेशन भी 0 से सिखा रहा हूं और कैलकुलस भी 0 से सिखा रहा हूं। जिसको कैलकुलस नहीं भी आता होगा, अगर थीटा फाई से ये वाली प्लेलिस्ट देख रहा हो, तो इंटीग्रेशन में क्या बन जाएगा, मास्टर बन जाएगा। बिल्कुल एकदम एक एक स्टेप एकदम मुजरे की तरह नचा रहा हूं। देखो इधर क्या हो जाएगा, यहां से कि सर dx की जो वैल्यू हो गई क्या, dt अपॉन a हो गया, dt अपॉन a हो गया। क्लियर है क्या, तो ये जो फंक्शन बना, क्या बना, cosec स्क्वायर t dt बाई a बन गया। तो यहां से 1 अपॉन a कांस्टेंट बाहर, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर t dt, और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता है क्या, मुझे क्या पता है, तो सर जी माइनस कॉट t होता है ना, प्लस का c। लेकिन मुझे क्या रखना पड़ेगा, यहां से कॉट, यहां से t की वैल्यू चपकानी पड़ेगी, क्या, प्लस का c। अब आया क्या रिजल्ट, देखना जरा, रिजल्ट आया ना। अब देखो इसको मैंने क्या किया, डब्बे में बंद। अबे डब्बे में बंद कर दूं ना, डब्बे में बंद। लेकिन अगर मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से करता बाबू, तो कैसे करता, मैं शॉर्ट ट्रिक से ऐसे करता, देखो इधर, और करके कैसे, cosec का इंटीग्रेशन पता है, अभी cosec का इंटीग्रेशन पता है ना सर जी, माइनस का cot x की क्या जगह क्या है, ax प्लस b, और यहां से लीनियर फंक्शन है, तो जो x का कोफिशिएंट है अपन उससे क्या कर रहे होंगे, तो अपन उससे डिवाइड मार रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे सिमरन कांस्टेंट को नहीं छोड़ेंगे, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के रिजल्ट में हमेशा चपकाते चलेंगे। क्लियर है क्या, तो छाप लीजिएगा जरा, बढ़ते हैं आगे। तो पेश है नन्हे मुन्ने से छोटे मुन्ने से सवाल। कैसे है नन्हे मुन्ने से सवाल, तो क्या कह रहा है भैया नन्हे मुन्ने से, पहला सवाल का लिखा है यहाँ पे सॉल्यूशन, क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। ठीक है क्या, अब मैं बेसिक तरीके से करूंगा, तो कैसे करूंगा, तो सर ये मेरे को cos x का इंटीग्रेशन पता है, तो 2x को मैं t मान लूंगा, तो यहां से कितना हो जाएगा 2 dt अपॉन dx। यहां से मैं क्या कहूंगा, dx की वैल्यू कितनी हो गई, dt बाई 2। क्लियर है क्या, तो ये कितना हो जाएगा cos t, और ये हो जाएगा dt बाई 2, यानी कि 1/2 कांस्टेंट बाहर, cos t dt। अच्छा cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो cos t का इंटीग्रेशन होगा 1/2 क्या होगा, sin t। अबे cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin t, अब प्लस का क्या लग रहा होगा, c। ये रहा क्या रिजल्ट, आ गया। ये सर थोड़ा सा आगे आता हूं, एक चीज और बताता हूं इसी में, कैसे देखना। अगर मैं यहां पे बात कर लूं, ठीक है, इसी में बात कर लेता हूं, लाइन तिरछी रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए जरा, ये जो रिजल्ट आया, क्या आया मेरा रिजल्ट, तो 1/2 साइन, क्या आया है, 1/2 साइन टी प्लस का c। लेकिन t की वैल्यू कितनी आई है, अबे t की वैल्यू कितनी है, तो सर जी साइन 2x प्लस का c। रिजल्ट मेरा क्या है, रिजल्ट तो मेरा ये है। अब तुम कहोगे सर ये तो डायरेक्ट हो रहा है,
अबे डायरेक्ट हो रहा है ना, तो इसका ये तो रहा बेसिक, बिल्कुल ये क्या रहा, बिल्कुल बेसिक रहा। अब डायरेक्ट इसका शॉर्ट ट्रिक देखना, शॉर्ट तरीका, शॉर्ट तरीका क्या लिखेंगे, शॉर्ट तरीका। अबे शॉर्ट तरीका, अरे व्हाट्सएप लैंग्वेज वाला अंग्रेजी है भैया, शॉर्ट तरीका, ठीक है ना। कैसे अंग्रेजी के मास्टर को अंग्रेजी, यहाँ पे गणित के मास्टर को कहाँ उतनी गणित अंग्रेजी आती है, अबे नहीं आती है ना, थोड़ा कम आता है, लेकिन तुमसे तो ज्यादा आता है, ठीक है ना। आइएगा जरा देखिएगा, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इंटीग्रेशन दे रखा है cos 2x dx, cos 2x dx है। अब मैं क्या कर लूंगा, इंटीग्रेशन cos का क्या हो जाएगा, sin x की जगह क्या है 2, अब पूरे का अपॉन, यहां से x का कोफिशिएंट क्या है 2, इसी से डिवाइड कर दूंगा प्लस का c। देखो दोनों रिजल्ट सेम सेम आ रहा है क्या, सेम सेम आ रहा है क्या। तो इसी तरह से सारे इंटीग्रेशन को मैं चमकाते चलूंगा, क्या ये हो गया है पहला तरीका, अरे हो गया ना। अब आना जरा, अब आइएगा जरा, इसी में मैं बात करता हूं कौन सा इंटीग्रेशन, सर e टू दी पावर, ये वाला e टू दी पावर 5x प्लस 3 dx का। सेम इसमें भी चलेगा, इसमें क्या चलेगा, तो इसमें भी वही चलेगा क्या, पहले मैं किसका इंटीग्रेशन जानता हूं, तो मैं सर e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन जानता हूं, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका दे रखा है, e टू दी पावर 5x प्लस का 3 दे रखा है। तो मैं पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करूंगा, तो 5x प्लस 3 को मैंने माना t, मैंने माना t, तो यहां से क्या हो जाएगा 5, इसका डिफरेंशिएशन 0, यहां से dt बाई dx, तो यहां से dx की वैल्यू कितनी हो गई, तो सर जी dt बाई 5। तो ये जो मेरा रिजल्ट आया क्या आया, e टू दी पावर t, यहां से dt बाई 5। अच्छा e टू दी पावर t, अबे e टू दी पावर t कैसा फंक्शन है, बेहया फंक्शन है। क्यों बेहया फंक्शन है, नहीं इस पे इंटीग्रेशन का काम करता है, ना ही डिफरेंशिएशन का। अगर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू दी पावर t को इंटीग्रेट करोगे तो भी क्या आएगा, e टू दी पावर t ही आएगा। अगर आप उसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो भी क्या आएगा, e टू दी पावर t ही आएगा। ये किस प्रकार का फंक्शन है भैया, ये बेहया फंक्शन का है, उस पर चाहे लतिया दिया जाए चाहे मार दिया जाए, उसी ने क्या कहता है, हम नहीं सुधरेंगे। क्लियर है क्या, हम भैया वही के वही रहेंगे। क्लियर है ना। तो अब आइएगा जरा, यहां से क्या पता लगा, 1/5 कांस्टेंट बाहर, e टू दी पावर t का e टू दी पावर t प्लस का c कांस्टेंट लग गया। अब यहाँ पे मैं वैल्यू टेपूंगा, इसका t की वैल्यू क्या है हमारी, तो 5x प्लस 3 प्लस का c। अभी यही आया ना रिजल्ट, रिजल्ट मेरा क्या है, ये रहा। अभी रिजल्ट मेरा कैसा है, वैसा ही है ना। कलर थोड़ा सा चेंज कर दें, क्यों, कलर थोड़ा सा चेंज कर दूंगा तो अच्छा दिखेगा। अबे ये क्या हो गया, आइए जरा, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, चलो ऐसे ही कर लेते हैं ना, ऐसे ही प्लस का c अपन बना देंगे, प्लस का c। अगर मैं इसको शॉर्ट तरीके से देखता, शॉर्ट तरीका कैसे, सर जी e टू दी पावर 5x प्लस 3 dx है, तो मैं क्या देख रहा हूं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x प्लस का 3, और अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में डिवाइड करना। जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, वैसे ही अपन क्या कर रहे होंगे, इंटीग्रेशन में डिवाइड कर रहे होंगे। यहां से क्या पता लगा कि सर यहां से जो x का कोफिशिएंट है उसी से यहां पे डिवाइड कर देंगे प्लस का c। देखना जरा, ये दोनों रिजल्ट सेम सेम है क्या, अभी सेम सेम है ना, अभी सेम सेम है ना। तो अपन क्या कहेंगे, बेसिक तरीका से ऐसे कर लेंगे। दोनों तरीका क्यों बता रहा हूं, ताकि तुम बेसिक तरीका भी जान जाओ, लेकिन एग्जाम में क्या लगाएंगे अपन, डायरेक्ट ये वाला लगाएंगे। कब, जब एमसीक्यू में रहा तब, या फिर थोड़ा सा लंबा इंटीग्रेशन दिया होगा तब। क्लियर है क्या। अब आना चला, अब पेश करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल भी वैसा ही है कुछ, अरे है ना कुछ। आओ बोर्ड पे थोड़ा सा लाइनिंग मार दे, बोर्ड में थोड़ा सा लाइन मार देता हूं, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड अलग हो जाएगा। अच्छा ऐसा। अब आइएगा जरा, अब इस सवाल को चमकाते हैं। तीसरे का सॉल्यूशन, तीसरा सॉल्यूशन क्या कह रहा है यहां से, कि सेक स्क्वायर डायरेक्ट करा दूं क्या, बेसिक कराने की जरूरत है ही नहीं, बेसिक्स तो आप लोग सीख ही गए। क्या करना है, यहां से बेसिक तरीके में अपन क्या करेंगे, 3x प्लस 5 को t मान रहे होंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा कि 3 इक्वल्स टू dt अपॉन dx आ जाएगा। अब dx उधर चला जाएगा तो dt अपॉन 3 आ जाएगा क्या, तो यहाँ क्या क्या बन जाएगा, 1/3 सेक स्क्वायर t dt, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन मेरे को पता है क्या, तो अपन किससे कर रहे होंगे, डायरेक्ट इधर से। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या पता है सर जी, tan। यहां से x की जगह क्या है, तो ये, अब पूरे का अपॉन क्या हो जाएगा 3 प्लस का c। ये रहा हमारा रिजल्ट। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या सबको, हाँ या ना बोलना जरा, तो छाप लीजिएगा जरा, बढ़ते हैं आगे।
जो आपको बेसिक अभी फॉर्म बताया था उसमें से ये जो पहला सवाल है कौन सा, इंटीग्रेशन log x अपॉन x dx, तो मैं इसमें चेक करूंगा कौन सा f है, कौन सा fx है, कौन सा f डैश x है। तो मैं क्या देख रहा हूं सर, ये log x है और 1 अपॉन x है। अबे कहीं ना कहीं इधर खोपचे में सोच लेंगे कि सर जी ये कहीं ना कहीं ऐसे लिखा है log x इंटू 1/x लिखा है। तो क्या पता लगा कि यहां से सर ये fx है, ये f डैश x है। तो मैं क्या करता था, इस ऐसे केस में किसको सब्स्टिट्यूट करता था, तो मैं fx को सब्स्टिट्यूट करता था। अभी करता था ना, तो यहां से मैं क्या मान लूंगा कि लेट log x इक्वल्स टू t। अब कोई ऐसा तो नहीं है सर, जैसे मान लीजिए डिफरेंशिएशन में कोसेंट रूल होता है वैसे डिवीजन में कोसेंट रूल तो नहीं होता है। तो अपन कहीं ऐसे नहीं ना कह रहा हूं कि सर log x ऐसे कर देंगे और यहां से x ऐसे कर देंगे, सर dx इसके साथ dx इसके साथ, ये log x का सर इंटीग्रेशन बाई पार्ट से कर लेंगे, इसका x टू द पावर n से कर लेंगे, फिर रिजल्ट हो जाएगा। अबे ऐसा नहीं होता है, क्या लिखेंगे, ई ना हो पाई, ऐसा नहीं होता है। अबे क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे इंटीग्रेशन में कोई भी कोसेंट रूल नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। ये सिर्फ किस में होता है, तो ये सिर्फ होता है आपका कोसेंट रूल किस में होता है, कोसेंट रूल डिफरेंशिएशन में होता है, ठीक है ना। अब आइए जरा, मैंने टी माना इसको, ये जो फंक्शन है क्या बन गया, टी बन गया अपॉन एक्स डीएक्स बन गया। अब ये फंक्शन को जब मैं टी में लेके गया हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहां से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, dt बाई dx हो जाएगा। तो यहां से क्या पता लगा, जो सर dx की जो वैल्यू आएगी, dx अपॉन x की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, dt आएगी ना। चलो मैं एकदम बेसिक तरीके से करा देता हूं, ठीक है। dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x dt, क्लियर है क्या। अब वैल्यू को मैं टेपता हूं यहाँ पे, तो वैल्यू टेपा यहां से t x, यहां से वैल्यू कितनी हुआ x dt, यहां से x चमका देंगे तो क्या आ गया, t dt आ गया क्या, और t dt किसका इंटीग्रेशन होगा, तो x टू द पावर n वाला होगा क्या, तो t के पावर में 1 प्लस 1 पूरे का अपॉन 1 प्लस 1 प्लस का c, तो यहां से क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस का c, और t की वैल्यू हमने माना क्या है, तो सर जी हमने माना है log माना है। तो क्या हो जाएगा, वैल्यू टिपूंगा तो log x का होल स्क्वायर प्लस का c और पूरे का अपॉन ये, पूरे का अपॉन ये, तो ये क्या है हमारा रिजल्ट, ये क्या है हमारा रिजल्ट। इसको क्या करेंगे अपन डब्बे में बंद, क्लियर है क्या सबको, अरे हाँ या ना बोलना जरा, ठीक है ना। अब इसी तरह से दूसरा वाला पार्ट है जो उसको कर लेंगे अपन। दूसरा वाला पार्ट क्या कह रहा है, आइए जरा, दूसरा पार्ट कह रहा है, इसको लाइन मार दो यहाँ पे, ठीक है, यहां करा देता हूं दूसरा पार्ट, क्लियर है ना। एक लाइन यहां से, एक लाइन यहां से, क्लियर है ना। अब भाई दूसरा करा दूंगा, यहां पे तीसरा करा दूंगा, ठीक है ना। अब सुनिएगा जरा, ठीक है, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर log x अपॉन x dx है। तो सेम वही फॉर्म कि सर ये तो log x का डेरिवेटिव दे रखा है और फंक्शन के अंदर में log दे रखा है, तो यहां पे मान लूंगा लेट log x की वैल्यू t, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूंगा तो 1 अपॉन x dt अपॉन dx हो जाएगा। यहां से क्या पता लगा कि सर dt की जो वैल्यू होगी, dt की वैल्यू जो होगी यहां से dx की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन खेलेंगे तो यहां से x dt हो जाएगा, क्लियर है क्या। अब वैल्यू इसमें टिपता हूं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t अपॉन में x, यहां से x dt, x चमका दूंगा तो यहां से क्या पता लगा, सेक स्क्वायर t, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो सर जी tan t प्लस का c। अच्छा t किसकी वैल्यू मैंने माना है, तो t माना है सर मैंने log x को, तो इसका क्या हो जाएगा प्लस का c। तो ये जो रिजल्ट आया है इसको हम क्या कर रहे होंगे, तो डब्बे में बंद कर रहे होंगे। क्यों डब्बे में बंद, डब्बे में बंद कर लेने से क्या होता है, हाइलाइटेड दिखता है सिमरन, क्या दिखता है, हाइलाइटेड दिखता है, कैसा, तुम्हारे हाइलाइटर की तरह, क्लियर है क्या। अब आइए जरा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जो तीसरा सवाल है इसको अपन क्या मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट, अपन क्या मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट। अच्छा सवाल है ये, क्या मार्क करेंगे इसको, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब आइए जरा बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे को क्या खींचना पड़ेगा, मेरे को लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक है। लाइन क्यों, क्योंकि लाइन अगर खींच दूंगा ना तो आसानी से चीजें दिखेंगे। देखो दूसरा का सॉल्यूशन, अब आइए जरा तीसरे का सॉल्यूशन, ठीक है। तीसरे का सॉल्यूशन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर में
tan इनवर्स x पूरे का अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx दिख रहा है। ये सवाल दिख रहा है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कराया हूं, मार लीजिएगा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि इसको मैं इंटीग्रेट कैसे करूंगा, तो मैं कुछ पल के लिए मानता हूं, क्या थोड़ा सा ऑब्जर्व करता हूं कि सर ये tan इनवर्स x का डेरिवेटिव प्रेजेंट है क्या इसमें। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो जब मैं इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मानूंगा लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू t। तो जब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt अपॉन dx हो जाएगा। तो यहां से जब मैं खेलूंगा तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब वैल्यू टेकता हूं इसमें, सर e टू द पावर t हो गया इनटू इस पूरे की जगह dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, dt लिख सकता हूं क्या, dt लिख सकता हूं क्या। मैं काटने की बजाय मैंने क्या कर दिया, यहां से बिल्कुल बेसिक से कराया, इसके जगह मैंने टेप दिया। अगर तुम नहीं निकालना चाहते हो तो dx की वैल्यू रख देना यहाँ पे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt आ जाएगा, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर को चमका देंगे। क्लियर है क्या, अब सुनिएगा e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सर जी e टू दी पावर t क्यों प्लस का c, ये वही वाला रिजल्ट है, हम नहीं सुधरेंगे वाला। और e टू दी पावर t की जगह मैंने माना क्या है, तो tan इनवर्स x प्लस का c। तो ये रहा हमारा आंसर। इसको अपन क्या कर रहे होंगे, डब्बे में बंद कर लेना, ये रहा आंसर। ये बात क्लियर है क्या, ये बात क्लियर है क्या। अच्छा फोर्थ वाला जो है, फोर्थ वाला उसको आप लोग खुद से करिएगा। क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना है कि सर ये जो रूट एक्स दे रखा है ना, रूट एक्स को इसमें t मान लेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट एक्स dx इक्वल्स टू अबे dt हो जाएगा। अब इसके बाद से मैं इस चीजों को चमका लूंगा, ये कितना हो जाएगा sin t हो जाएगा, और यहाँ से 1/2 ये अबे dx ये होगा ना, इसकी जगह dx अपॉन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा dt हो जाएगा। कर लोगे ना, तो इसको कर लीजिएगा, इसको छाप लीजिएगा, तीसरा सवाल को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। बढ़ते हैं, पेश करते हैं अगला रद्दी रद्दी सा सवाल। इस रद्दी रद्दी सवाल, इतना सवाल प्रैक्टिस कराने का उद्देश्य क्या है, तुमको इंटीग्रेशन क्या आ जाए, उड़ाने आ जाए, तुमको इंटीग्रेशन क्या आ जाए, उड़ाने आ जाए, खोलने आ जाए, सवाल को देख के चमकाने आ जाए। और जो भी सवाल आएंगे कहां से आएंगे बोर्ड में भैया, तो थीटा फाइव क्लासेस में जो कराया जाता है वहां से आएंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि एग्जामिनर कहां बैठा होता है, क्लासरूम के पीछे। अबे कैमरे के पीछे बैठा हुआ एग्जामिनर, और तुमको यकीन नहीं होगा तो जो पेपर आएगा ना, तो अपन मैच करा देंगे सवाल, अपन मैच करा देंगे सवाल। क्लियर है क्या, देखिएगा जरा पहला सवाल क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन cos क्यूब x sin x dx। क्लियर है क्या। अब मुझे क्या दिख रहा है, मुझे सर ये दिख रहा है कि दूठे फंक्शन है। अबे दूठे फंक्शन है ना, देखो है तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक, लेकिन दो तरीकों से दे रखा है। देखो cos का क्यूब x दे रखा है और यहां से sin x दे रखा है। तो मुझे क्या पता है सर, cos x का डेरिवेटिव प्रेजेंट नजर आ रहा है थोड़ा सा, तो मैं कुछ पल के लिए क्या मानूंगा, लेट cos x को मैं t माना, cos x को मैंने t माना। तो यहां से जब मैं cos x को t माना हूं, तो dx को भी किस में लेके जाना पड़ेगा, dx को भी किस में लेके जाना पड़ेगा सिमरन, तो dt में लेके जाना पड़ेगा। तो यहां से कितना हो जाएगा, दोनों को डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस का sin x dx इक्वल्स टू dt। एक लाइन में लिख दूं क्या, अभी एक लाइन में लिख दूं क्या, यानी कि अगर ये चला जाए इधर तो sin x dx की जगह माइनस का dt कह सकता हूं। क्लियर है क्या, मैंने एक स्टेप उड़ाया, यहां से dt अपॉन dx होगा तो इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ये हो जाएगा t और ये कितना हो जाएगा माइनस का dt। क्लियर है क्या, माइनस कांस्टेंट t का क्यूब dt। अच्छा ये x टू दी पावर n हो गया ना, लिख लो x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तुमको नहीं याद होगा तो x टू दी पावर n अपॉन में n प्लस 1 प्लस का c होता है। अभी याद होगा ना तुमको, तो कितना हो जाएगा t के पावर में 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 प्लस का c, यहां से क्या हो जाएगा t के पावर में, अरे यहाँ पे माइनस नहीं है, सॉरी रेडी शक्तिमान, एक स्टेप ऐसे, तो माइनस टी के पावर में 3 प्लस 1, यहां से 3 प्लस 1 प्लस का c। अब देखिएगा जरा, ये कितना हो जाएगा t के पावर में 4 अपॉन 4 प्लस का c। लेकिन जो मेरा रिजल्ट आया, इसको चमका दूं, जो मेरा रिजल्ट आया किस फॉर्म में आया बाबू, रिजल्ट किस फॉर्म में है, तो मैं यह x के फॉर्म में है, तो यहाँ पे वैल्यू मैं किसकी टेपूंगा, तो x की t की वैल्यू टेपूंगा, क्या हो जाएगा cos x के पावर में 4 अपॉन 4 प्लस का c। ये रहा हमारा रिजल्ट। तो अपन इसको क्या कर लेते हैं, डब्बे में। क्लियर है क्या सबको, हाँ या ना बोलना जरा, ठीक है क्या, बढ़ते हैं आगे। सेम इसी प्रकार से ये भी सवाल है क्या,
तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। अब इसको कर लोगे ना, इसको कर लेना, ठीक है ना। मैं कराता हूं इसका अगला वाला, देखना जरा। यहां पे क्या कर लेंगे, हिंट क्या है इस सवाल में कि सर रूट के अंदर साइन एक्स है, वे रूट के अंदर साइन एक्स है, किसी ऑपरेटर के अंदर है, तो मैं साइन एक्स का डेरिवेटिव देख रहा हूं, क्या cos x। साइन एक्स का क्या है, डेरिवेटिव। तो अगर ये एफ एक्स इसको मानू तो एफ प्लस एक्स है, तो यहां से क्या मान लेंगे, साइन एक्स को टी मान लूंगा, फिर से ये एक्स टू द पावर एन वाले से चमका दूंगा। क्लियर है क्या। आते हैं आगे, आगे देख लेता हूं सवाल को। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला टाइप क्या देख लेता हूं, यहां से कर लेता हूं ना अगला टाइप। कहां गए हो बे, इसको क्या हो गया, चलो देखता हूं अच्छे से। हाँ, यहां से कलर सिलेक्शन हुआ ही है, लाइन, हाँ ठीक है। कभी कभी ये भी ज्वाइंट मान लेता है, जेई जैसे होता है ना ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, तो वो वाला ज्वाइंट नहीं, इस अस्तर नशा वाला ज्वाइंट मान लेता है। क्लियर है क्या, क्लियर है ना। अब आइए सर दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा तो खुद से कर लीजिएगा। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है कि cosec स्क्वायर x इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cot x dx। क्लियर है क्या। अब सुनना जरा, सर ये cot x का इंटीग्रेशन मेरे को नजर आ रहा है, अभी मेरे को नजर आ रहा है ना, मेरे को दूरदर्शी से दिख रहा है, तो मैं पूरे डिनोमिनेटर को क्या मान लेता हूं, cot x मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, cot x को मैं क्या मान लेता हूं, t मान लेता हूं। याद रखिएगा, जब भी इंटीग्रेशन दिखेगा तो मेरे को डिनोमिनेटर में चीजें अच्छी नहीं लगेंगी। अभी मेरे को नीचे जाते हुए अपना कैरियर अच्छा लगेगा क्या, वैसे ही इंटीग्रेशन में ना जब भी एक्सप्रेशन दिया होता है तो डिनोमिनेटर में चीजें दी हुई अच्छी नहीं लगती हैं, तो अपन क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से चीजों को हटाने की कोशिश करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, या फिर उसको एक ऐसे स्टैंडर्ड रिजल्ट में लेके जाते हैं जिसका मेरे को रिजल्ट पता हो। तो मेरे को log x वाला पता है क्या कि 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाता है, तो मैं क्या कर लूंगा कि अपन इसको हटाने की कोशिश करेंगे, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश करूंगा। तो यहां से मैं दोनों तरफ अब क्या करता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं। तो क्या होगा यहां से cot x का, तो सर जी माइनस cosec स्क्वायर x, यहां से dx इक्वल्स टू dt। अब यही होगा ना, यहां से क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर x dx की वैल्यू माइनस का dt। अब देखना जरा, सर इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का dt, पूरे के अपॉन में t, ये माइनस कॉमन, तो log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस का c लिख सकता हूं। अरे ये होता है ना सिमरन 1/x dx का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस का c। अबे कराया हूं ना ये आपको बेसिक लेक्चर में। अब सुनना जरा, माइनस क्या हो जाएगा, log, अच्छा t की वैल्यू मैंने माना क्या है, तो 1 प्लस cot x प्लस का c। क्लियर है क्या। तो ये रहा हमारा रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा अपन इसको कहां बंद कर रहे होंगे, तो कैद कर रहे होंगे कहां, डब्बे में। क्लियर है क्या। तो ये रहा हमारा रिजल्ट। क्लियर है क्या। सेम इसी प्रकार से ये वाला मेरा है, इसको भी 3 + 4 cos x को मैं इसमें t मान लूंगा। अरे मानूंगा ना t, देखो जरा कैसे, यहाँ पे 3 + 4 cos x को अपन t मान लेंगे, फिर यहां से क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बन जाएगा, और यहां से cos x का डेरिवेटिव दिख रहा है क्या, sin x, तो फिर इसी तरह से उसको भी चमका देंगे। क्लियर है क्या। बढ़ते हैं आगे। तो आज के मजेदार से लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में क्या कर रहे होंगे, मचक के सवाल। तो कौन से सवाल जो बोर्ड में आए हुए हैं वो सवाल, और जो आने वाले हैं वो सवाल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो आने वाले हैं वो सवाल। तो बने रहिएगा हमारे साथ, कराएंगे आपको बोर्ड के PYQ से मुलाकात और बोर्ड के बेहतरीन सवालों के साथ। मिलते हैं अगले मजेदार से लेक्चर में। टाटा बाय बाय।